और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात का ये होगा 42वां एडिशन। सुबह 11 बजे करेंगे बात। सीएम राज्य दतिया दौरे पर है, जहां वो आज शक्तिपीठ मां पीताम्बरा के दरबार में पूजा अर्चना करेंगी और खुशहाली की कामना भी करेंगी। सीएम का आज दोपहर बाद जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। सन सिटी में सजा आम सुपरस्टार्स का मंच। न्यूज 18 राजस्थान ने किया मरुधरा के अभिमानों का सम्मान। राजस्थानी संस्कृति की भी दिखी शानदार झलकियां। सीखेंगे और बढ़ेंगे आगे। न्यूज 18 राजस्थान के मंच से सीएम राजे ने किया वादा। कहा, प्रदेश को आगे बढ़ाने में नहीं छोड़ेंगे कोई भी कसर। चूरू जिला मुख्यालय पर मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश के पहले एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष ग्राम योजना के तहत 9 करोड़ 32 लाख की लागत से 50 बेड की सुविधा वाला अस्पताल बनेगा। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। शाहपुरा के फैक्ट्री एरिया में एक बेसमेंट में गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते ब्लास्ट हो गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 4 मजदूर झुलस गए। घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। पूरे देश में रामनवमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ ही आज चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन भी है। जयपुर में होने वाली बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक को स्थगित किया गया। बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक 4 अप्रैल को जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित होनी थी। बीजेपी नेताओं के जिलेवार प्रवास कार्यक्रम के चलते इसे स्थगित किया गया। संगठन की मजबूती, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को एकजुटता पाठ पढ़ाने का बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी बीकानेर आए। प्रदेशाध्यक्ष की बैठक में विधायक सिद्धि कुमारी के नहीं आने से बीजेपी में अंदरूनी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी 3 दिवसीय चुरू प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके जानकारी ली। तीसरे दिन सांसद ने जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। मीडिया कर्मियों से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल के सवाल के जवाब में सांसद सैनी ने गोलमाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी संभावनाएं कम है, ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राहुल गांधी के निर्देश पर भरतपुर में कांग्रेस की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस से जुड़कर युवा पार्टी की रीति नीतियों को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के डीआरओ यादवेंद्र सिंह ने बताया कि युवा संगठन का ये सदस्यता अभियान 27 मार्च तक जारी रहेगा। प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। नई तकनीकों के इस्तेमाल के साथ ही नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी देने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भागत ने आज कोटा संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। अजमेर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक बिना विधायकों के संपन्न हुई। सांसद रघु शर्मा ने कहा कि जिला परिषद की बैठक में 8 में से एक भी विधायक ने भाग नहीं लेकर जनता के कार्यों को नजरअंदाज किया है। सांसद रघु शर्मा ने बीजेपी सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। अजमेर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जिला कलेक्टर गौरव गोयल, जिला प्रमुख वंदना नोगिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कोटा के 12 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले 3 तलाक बिल के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने शहर में मौन रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बूंदी शहर के देवली रोड स्थित गुरुद्वारे के सामने खोली गई मीट की दुकान को बंद करवाने के लिए सिख समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्री गंगानगर में किसान संघर्ष समिति की तरफ से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जसबीर सिंह का घेराव किया गया। सर्किट हाउस में गेहूं चना की एमएसपी पर खरीद शुरू करने की मांग को लेकर नारेबाजी करके किसानों ने आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के पालवाड़ा गांव में अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। माना जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को जलाया गया है। झुंझुनू शहर में मोतीलाल स्टेडियम के पास नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले 4 मंचले युवकों की भीड़ में जमकर पिटाई की। नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करके 3 युवकों को निरुद्ध कर लिया है। चौथे की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी जिले की देई थाना पुलिस ने रामगढ़ अभयारण्य में बंदूक के साथ 2 शिकारियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का दावा है कि इनसे पूछताछ में उसे कई अहम जानकारियां मिलेंगी।
कोटा पुलिस ने व्यापारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को गोवा से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपी द्वारा वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है। गौरतलब है कि गत 7 फरवरी को व्यापारी गौरव झुंझुनूवाला पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अन्य किसी व्यापारी ने फरियादी पर हमला करने की सुपारी दी थी। पुलिस ने छबड़ा प्लांट से चोरी 25 लाख का स्क्रैप पकड़ने का दावा किया है। कवाई थानाधिकारी दलवीर सिंह फौजदार ने स्क्रैप बरामद करके कबाड़ी सहित प्रमुख सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूणकरणसर क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात थाने से महज कुछ दूरी पर खड़ी एक गाड़ी चोरी हो गई। क्षेत्र में इससे पूर्व भी कई चोरी की वारदात हो चुकी है, लेकिन चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बीकानेर कोर्ट में बयान देकर लौट रही महिला के साथ बोलेरो सवार बदमाशों द्वारा 15 लाख रुपए लूट की वारदात का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोटा के जवाहर नगर इलाके की घोड़ा बस्ती में चाइल्ड लाइन टीम ने पुलिस की मदद से 3 नाबालिग जोड़ों का विवाह रुकवाया। परिजनों को विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने तुलियासर गांव में 2 पक्षों में चल रहे प्लॉट के विवाद को देखते हुए भूखंड को कुर्क किया। भूखंड को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद को देखते हुए उपखंड अधिकारी कैलाश चंद मीणा ने उक्त जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। धनोब मातेश्वरी शक्तिपीठ से लौट रहे युवक बाइक की सांगरिया के पास अन्य बाइक से भिड़ी। हादसे में एक युवक की मौत हुई और अन्य बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। करौली में केला देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बाइक को तेज रफ्तार ट्रोले ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हुई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। टोक के देवली उपखंड के पनवाड़ गांव के पास अचानक ब्रेक लगने से जीप पलटने से करीब 10 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को देवली के ट्रोमा अस्पताल में भर्ती करवाया। जीप में सवार सभी लोग केकड़ी के पास कन्नौज गांव से चांदली माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। दौसा के केलाई गांव में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार शिक्षक मौके पर ही बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे शिक्षक की मौके पर ही मौत हुई। सूचना के बाद सिकंदरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद के टांटोल गांव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खमनोर मोर्चरी में रखवाया। राजलदेसर के जेगनिया बिकान गांव में भूलवश विषैला पदार्थ पीने से विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद विवाहिता को इलाज के लिए राजलदेसर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद विवाहिता को बीकानेर रेफर किया गया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती मांडेता क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में 500 मीटर क्षेत्र के घास में आग लगने से संस्थान में अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया। डेंगू स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की तरफ से 3 दिन में 2,50,000 घरों का सर्वे करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य आपके द्वार अभियान के तहत ही एक डेंगू मरीज की मौत हो गई। 12 में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र किसानों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। केंद्र पर फसल सफाई की मशीन के बावजूद किसानों को निजी मशीनों से फसल सफाई करवानी पड़ रही है। किसानों के अनुसार केंद्र पर 70 रुपए प्रति बोरी की दर छलनी और तुलाई पर वसूले जा रहे हैं। कोटा के प्रेमनगर इलाके में गर्मी शुरू होते ही पानी का संकट गहराने लगा है। लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पीने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से चंबल का शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। जयपुर के यूथ हॉस्टल में अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय युवा मंत्रालय को शिकायत दी गई है। प्रदेश के यूथ बोर्ड ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के नजदीक संचालित यूथ हॉस्टल में फैली अव्यवस्थाओं का मामला उठाया। बूंदी में कांग्रेस की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं का एकजुट कर उनमें नई स्फूर्ति का संचार करने के लिए शक्ति अभियान समारोह का आयोजन किया गया। करौली के सपोटरा में कालीसील बांध और नहरों के जीर्णोद्वार के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से 18 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिसके बाद से क्षेत्र के काश्तकारों को खेतों में सिंचाई का पानी मिलने की उम्मीद जग गई है। चित्तौड़गढ़ में सहायक अभियंता विद्युत निगम कार्यालय में आयोजित जिले के सप्तम शिविर में विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट्स और ऑडिट में निकाली गई, जिसमें 61 प्रकरणों का निस्तारण करके लगभग 18 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति की गई। राजस्थान डिजिफेस्ट की खुमारी अभी उतरी ही नहीं थी कि जयपुर सिटी में मीडिया हैकथॉन अपना रंग जमा रही है। देश भर के 150 प्रतिभागी मीडिया इंडस्ट्री में आईटी नवाचारों में मंथन कर रहे हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए गए स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान का समापन हो गया। दिनेश यादव ने सर्वे की प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर दिनेश यादव से साझा की। सवाईमाधोपुर विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने मिलकर जिला मुख्यालय के इंदिरा मैदान पर मेगा विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कई अधिकारियों ने शिरकत की। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपमंत्री वीरेंद्र अग्रवाल और महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा गुप्ता झुंझुनू दौरे पर रहे। इस मौके पर दोनों ही पदाधिकारियों ने अग्रसेन भवन में चल रही भागवत कथा में भाग लिया। अजमेर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने अपनी गद्दी अपने बेटे सैयद नसीरुद्दीन को सौंप दी। दरगाह दीवान ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाते हुए उनके सिर पर दस्तारबंदी की और उत्तराधिकारी के कागजात पर हस्ताक्षर किए। सुजानगढ़ की बाल भारती स्कूल में मानवतावादी विश्व समाज की कार्यशाला का आयोजन उपखंड अधिकारी दीनदयाल बाकोलिया के सानिध्य में हुआ। कार्यशाला में जयपुर CIT SP किशन सहाय मीणा ने विज्ञान युक्त समाज के निर्माण पर बल देते हुए विद्यार्थियों को संबोधित किया। टीबी रोग दिवस पर अलवर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। टीबी अस्पताल में इस मौके पर नर्सिंग छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। CMHO डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धौलपुर में विश्व क्षय रोग दिवस पर डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय से जागरूकता रैली निकाली गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामलखन गोयल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोयल ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त कराने संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बाड़मेर में 7 दिवसीय राजस्थान दिवस समारोह का बाइकर्स के साथ रैली का आगाज हुआ। जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हॉल से जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने बाइकर्स रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संभावित प्राकृतिक आपदा और दंगों के दौरान अतिशीघ्र सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से अहमदाबाद की रैपिड एक्शन फोर्स की एक पलटन डूंगरपुर जिले का सर्वे कर रही है। शहर के सामाजिक सौहार्द के साथ ही संवेदनशील इलाकों की जानकारी ली। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में NDRF की विशेष टीम ने प्राकृतिक आपदाओं से बचने की तैयारी के लिए विशेष जागरूकता अभियान का आगाज किया। चूरू जिला मुख्यालय के नागवान नोहरे में नृत्य नाटिका के साथ श्याम ज्योत अखंड पाठ का आयोजन 28 मार्च को होगा। श्याम अखंड पाठ के रचयिता श्री चंद शर्मा ने आज जिला मुख्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में जानकारी दी। झालावाड़ में 26 से 31 मार्च तक पीपा जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय समारोह में देश भर से संत और पीठाधीश्वर कार्यक्रमों में भाग लेने झालावाड़ पहुंचेंगे। धौलपुर में संत निरंकारी मिशन की तरफ से 1 दिवसीय महिला समागम का आयोजन किया गया। समागम का शुभारंभ दिल्ली से पधारी बहन स्वर्णलता ओबराय ने फीता काटकर और बैलून छोड़कर किया। कोटा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से चल रहे 5 दिवसीय मॉडल रॉकेट निर्माण कार्यशाला का समापन हुआ। समापन के मौके पर विद्यार्थियों में मॉडल रॉकेट्स को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। धौलपुर में राजस्थान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर रन फॉर राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र भानु ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर क्षय रोग जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के CMHO राम रूप मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में रोगियों को रोग से बचाव और उपचार की जानकारियां दी गई। विश्व क्षय दिवस के मौके पर डूंगरपुर में जागरूकता रैली निकाली गई। चिकित्सा विभाग और जिला क्षय निवारण केंद्र की तरफ से कलेक्ट्रेट से रैली शुरू हुई। जागरूकता रैली को जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान दिवस समारोह के तहत झुंझुनू के शहीद कर्नल JP जानो राजकीय उच्च महाविद्यालय में प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। जिला स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा दिलाने की मांग पर स्वाभिमान रैली राजधानी जयपुर पहुंची, जहां लोगों ने रैली का स्वागत किया। अजमेर के लालवास स्थित CRPF 83 बटालियन में 79वां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कमांडेंट लीलाधर महारानिया ने बटालियन क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली और शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
जयपुर की बेटी श्रद्धा शर्मा का इसरो में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर चयन हुआ है। अब श्रद्धा इसरो की ट्रेनिंग के लिए त्रिवेंद्रम जाएंगी। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली बैंक ऑडिट की तैयारी अब भारतीय सीए संस्थान ने शुरू कर दी है। ICAI की जयपुर ब्रांच में बैंक ऑडिट पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। दिल्ली से आए विशेषज्ञ अंकेश व्यास ने सीए स्टूडेंट्स को बैंक ऑडिट की जानकारियां दी। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। यहां वो 2 दिन रहेंगे। जर्मन राष्ट्रपति 5 दिवसीय भारत दौरे पर है। आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी, जहां वो देहरादून के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं सेना प्रमुख बिपिन रावत भी आज श्रीनगर गढ़वाल पहुंचेंगे और मेडिकल कॉलेज का जायजा लेंगे। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर से निलंबित 7 विधायक आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बागी विधायक जमीर अहमद ने ये बात कही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में आज महापंचायत बुलाई है। पूरे देश में डॉक्टर्स इस बिल का आज विरोध करेंगे। राज्यसभा में हार के बाद मायावती ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माया ने बताया कि बीजेपी का मकसद एसपी-बीएसपी को तोड़ना है। मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एसपी-बीएसपी गठबंधन बरकरार रखने की बात कही। इसके साथ ही माया ने नई रणनीति के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी जोर दिया। बीजेपी के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाने पर माया ने साफ किया कि उस वक्त अखिलेश राजनीति में नहीं थे, लिहाजा उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। माया ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस कांड जिस पुलिस अफसर की मौजूदगी में हुआ, उसे बीजेपी सरकार ने डीजीपी बना दिया है। राजा भैया पर मायावती के कमेंट पर अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया और राजा भैया को धन्यवाद देने वाला ट्वीट हटा दिया। अखिलेश ने राज्यसभा चुनावों में मदद के लिए ट्वीट करके राजा भैया का आभार जताया था। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा ने वेंकैया नायडू के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। गुवाहाटी में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी। शाह ने बताया कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहती, वे सभी मसलों पर बहस करने के लिए तैयार है। शाह ने बोला कि कांग्रेस फूट डालो और शासन करो की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। अमित शाह के लिखे पत्र को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने झूठ का पुलिंद करार दिया। आंध्र प्रदेश विधानसभा में जवाब देते हुए नायडू ने केंद्र के रवैये को राज्य के प्रति सही नहीं बताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा था, जिसमें उनके एनडीए से अलग होने के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया था। टीडीपी के बाद अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने भी एनडीए से नाता तोड़ लिया है। जीजेएम ने बीजेपी से नाराजगी के चलते एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। जीजेएम ने बीजेपी पर गोरखाओं का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे राहुल ने मैसूर में कॉलेज में छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान राहुल ने छात्राओं के सवालों के जवाब दिए, जिसमें जीएसटी, डोकलाम, बैंक घोटाले जैसे मुद्दे शामिल थे। छात्राओं से संवाद के दौरान राहुल ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने बताया कि नीरव मोदी देश का 22,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। अगर ये पैसा महिलाओं को कारोबार के लिए दिया जाता तो उनको फायदा होता। छात्राओं से संवाद के दौरान एक छात्रा ने एनसीसी ट्रेनिंग पर सवाल पूछा, जिसका राहुल जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि एनसीसी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल ने मैसूर में चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में शीश नवाया। इस दौरान कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी मौजूद थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन जारी है। आंदोलन के दूसरे दिन अन्ना ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बताया कि जो आश्वासन मोदी सरकार ने दिया उसे पूरा नहीं किया गया है। किसानों, मजदूरों की समस्या बरकरार है। 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।